शहजाद पूनावाला जी, अब लोग पूछ रहे हैं कि योगी मोदी मिलेंगे तो क्या यूपी के जो रिजल्ट रहे उस पर समीक्षा क्या होगी, नंबर एक। और नंबर दो, अब डबल इंजन पर क्या परिवार, अखिलेश परिवार, गांधी परिवार भारी पड़ेंगे संसद में, क्योंकि एक अकेला मोदी और दूसरी तरफ डबल बैरल वाली दो पिस्तौलें। देखिए नाविका जी, इसका प्रमाण तो कल ही मिल गया। यदि इनको इतना श्योरिटी होती कि उत्तर प्रदेश में इनकी जमीन वापस आ चुकी है तो ना अखिलेश जी अपनी विधानसभा सीट और ना राहुल गांधी जी वायनाड की सीट छोड़ते, लड़वा लेते, रायबरेली में उपचुनाव करवा देते, पता चल जाता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। और देखिए, मुझे लगता है कि आज क्यों ऐसी स्थिति निर्माण हुई है, क्योंकि इनके लिए तो एक ही परिवार की बेटी महत्वपूर्ण है, परंतु हमारे लिए देश की वो बेटियां महत्वपूर्ण है जो कांग्रेस के दफ्तर पर पहुंच रही है और कह रही है कि खटाखट खटाखट 1 लाख रुपए हमारे अकाउंट में जमा कीजिए, जो कर्नाटका में पहुंच रही है और बोल रही है कि आपने तो हमें बड़े सारे वादे किए थे, वहां पर 3 रुपया पेट्रोल और डीजल का बढ़ा दिया। तो अब उन सवालों का जवाब नहीं है, तो इसीलिए कभी ये लोग प्रधानमंत्री के विषय में व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, कभी और कुछ अफवाहें फैलाते हैं। परंतु आज देखिए, एक और सवाल निर्माण हो चुका है। रॉबर्ट वाड्रा का अभी आपने बयान बताया। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, मैंने इस बार टीम राहुल को कह दिया था, केवल प्रचार नहीं होगा, हमारी जो धर्मपत्नी है वो संसद में भी जाएगी। मतलब एक परिवार से 3-3 लोगों को संसद पहुंचाने के लिए कह रहे। वायनाड इज माय फैमिली कहते थे, माय फैमिली इन वायनाड पर आ गए। और आईयूएमएल से तो पूछ लिया क्योंकि वहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, परंतु लेफ्ट जिनके साथ इंडिया अलायंस में साथ में है उनको पूछा तक नहीं। तो वायनाड में किस प्रकार से पलायन करके भागे, आनी राजा ने एक बार कहा था, वो बात सही साबित हो गई। पहले अमेठी की जनता को धोखा दिया, अब वायनाड की जनता को धोखा दिया। और एक है प्रधानमंत्री जिन्होंने वाराणसी और वडोदरा जब सीट कंटेस्ट की थी तो वडोदरा की जनता को पूरा पहले ही बता दिया था कि वाराणसी, जिन्होंने धोखा किया। अब वायनाड की जनता को एक और अवसर मिलने वाला है कि वो भी सही हिसाब किताब ठीक कर दे। कमलाकर त्रिपाठी जी, डबल बैरल तो है, लेकिन प्रियंका जी ने तो रायबरेली में काम किया हुआ है, इतना अमेठी में काम किया था, उन्हें वायनाड क्यों भेज दिया? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं मिली, नंबर एक। नंबर दो, सपोर्ट करने कौन आ रहा है? आईयूएमएल के नेता आ रहे हैं, लेकिन सपोर्ट करने कौन नहीं आ रहा है? एनी राजा कह रही हैं कि धोखा किया वायनाड के साथ, पहले भी पता था कि 2 सीटों से अगर आप लड़ेंगे तो वायनाड ही छोड़ेंगे, तो फिर वायनाड की जनता के साथ धोखा क्यों हुआ? अगर राहुल गांधी पहले ही इतने आश्वस्त थे कि उत्तर प्रदेश में जीत जाएंगे तो वायनाड से लड़े क्यों, और अगर वायनाड से लड़े तो अब छोड़ा क्यों? ये सवाल तमाम लोग भी पूछ रहे हैं और आपके अलायंस के पार्टनर, जो दिल्ली में अलायंस के पार्टनर हैं, वायनाड में नहीं है, वो भी पूछ रहे हैं। जवाब दीजिए। नाविका जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये जो डबल इंजन की सरकार के दोनों इंजन दो तरफ चल रहे हैं और जिस तरीके से ट्रेनें एक्सीडेंट कर रही हैं ना, उसी तरह से ये लोग भी आपस में एक्सीडेंट कर रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर से लेकर के इनके अंदर इंद्रेश कुमार से लेकर के सारे लोगों ने खुद इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं और ये कहा है कि अपने आप को सुधार लें। और दूसरी चीज आपको बता दूं, अगर राहुल जी रायबरेली छोड़ते तो उस पर आप आज डिबेट कर रहे होते। ये तो एक टॉपिक है। आप मुझे बताइए, क्या 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे थे 2 जगह से, तो क्या वो एक जगह से हार की उम्मीद थी उनको कि 2 जगह से लड़ रहे थे? कोई भी बड़ा नेता 2 जगह से लड़ता है, 2 जगह बूस्टअप करने के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का बूस्टअप तो सारे लोगों ने देख लिया। बनारस के अगल बगल की सारी कंस्टिट्यूएंसीज जो हैं वो आप हार चुके हैं। और उसके 2019 के चुनाव में भी वो कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर वाली स्थिति है कि 5 सीट पर वो पहले भी हार चुके थे, इंक्लूडिंग गाजीपुर, मऊ, जो है वो जौनपुर, ये सारी सीटें 2019 में भी आप हारे थे। और इस बार तो पूरा सफाया हो गया है। और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो अभी किसानों को वो दे रहे हैं, आप किसानों की एमएसपी क्यों नहीं गारंटी करते हो? क्यों अपने इंडस्ट्रीज मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए, कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए, किसान को फायदा ना हो लेकिन मंडी में उनको दाम ज्यादा मिले, जो बिचौलिए हैं, जो वो हैं,
इसके लिए आप काम कर रहे हो, एमएसपी क्यों नहीं निर्धारित करते? दूसरी चीज, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। अरे अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे पाए और दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों के, जो हमारे देश की बच्चियां जो गोल्ड मेडल लेकर के आती हैं, पर्सनल टिप्पणियां अगर ना की जाए तो बेहतर है और खास करके उनके बारे में तो यहाँ नहीं है मौजूद। लोगों को मार डालता है, कोई गाड़ी से कुचल डालता है। चलिए शहजाद पूनावाला जी जवाब क्या कह रही हैं आप? शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए। नाविका जी, सबसे पहले तो महिलाओं के विषय में जो बोल रहा है, आज तो साबित हो गया ना कि पुत्र ही राजनीतिक विरासत पा सकता है। पुत्री को तो आपने केरल भेज दिया, और जिस पुत्री ने 20 वर्ष काम किया रायबरेली अमेठी में, उसको कह दिया कि पुत्र ही रहेगा और पुत्री को कहीं और डाल दिया। दूसरी बात, आप महिलाओं के सम्मान की बात करें, आज ही स्वाति मालीवाल ने पत्र लिखा है सभी को, एक एक करके बात रखेंगे। नाविका, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है, इसलिए नाविका जी मैं चाहूंगा कि मेरे भी बीच में कोई ना बोले। जी आप बोले। नाविका जी, आज ही तो स्वाति मालीवाल ने राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, खड़गे जी, सारे बड़े इंडिया अलायंस के नेताओं को पत्र लिखा है ना कि मेरे साथ ना केवल दुराचार हुआ बल्कि मुझे मारने की और बलात्कार करने की धमकी भी मिल रही है, और यह सब मुख्यमंत्री के निवास पर हुआ। और मुख्यमंत्री किसे बचा रहे थे? और जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव जी ने माइक को खिसका दिया और अरविंद केजरीवाल जवाब देते नहीं बने। और अभी उन्होंने किसानों की बात की, आज तो किसानों को 20,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ने एक बटन दबाकर दिया। आप एमएसपी की बात कर रहे हो, केरल जहां पर प्रियंका जी जा रही है वहां पर एमएसपी नहीं है, वहां पर एपीएमसी एक्ट लागू नहीं होता। तो त्रिपाठी जी से पूछिए एक बार कि एमएसपी वहां पर लागू कब करवाएंगे? वहां पर एपीएमसी एक्ट लागू नहीं है। इसीलिए देखिए, मैं कहना चाहता हूं केवल इतनी बात कि कर्नाटका में तो किसानों की कमर तोड़ दी, वहां पर 3 रुपया डीजल का बढ़ा दिया, हिमाचल में 6 रुपया बढ़ा दिया। अब लेफ्ट के साथी और कमलाकर त्रिपाठी जी, इस पर जवाब दीजिए। बिल्कुल कमलाकर त्रिपाठी जी, कांग्रेस पार्टी को तो इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि डीजल की प्राइसेस आप बढ़ा रहे हैं और वैसे आप गरीबी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, एनी राजा जी ने आज क्या कहा? पहले आपको सुनवा दूं उनका क्या बयान था, उसके बाद आपसे सवाल पूछूं। मिस प्रियंका के लिए और उनका पार्टी कांग्रेस पार्टी के लिए इस देश की सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो संघ परिवार फासिज्म है या जो लेफ्ट पार्टी से? क्योंकि आप लड़ रही है लेफ्ट एलडीएफ के खिलाफ, अपनी अलय के खिलाफ आप कंटेस्ट करें, क्या राजनीति है वो? विवेक श्रीवास्तव जी, एनी राजा कह रही हैं लड़ना चाहिए बीजेपी के साथ, लेकिन लड़ रही हैं लेफ्ट पार्टी जो अलायंस पार्टनर्स हैं। अब विडंबना नहीं है, तय तो कर लें दोस्त कौन दुश्मन कौन। नहीं, हमारा बड़ा क्लियर है, इंडिया अलायंस स्टैंड्स इंटैक्ट, ये पहली चीज है। और केरल हो गया, और इसके पहले अगर आप जाएंगे यूपीए 1 के समय में तो केरल, बंगाल, त्रिपुरा में हम लोग लड़े थे कांग्रेस के खिलाफ, ये पहले होता आया है। लेकिन केंद्र के अंदर हमने हमेशा कांग्रेस को समर्थन दिया है, यूपीए को भी समर्थन दिया था, ये पहली बार नहीं है। कम्युनल फोर्सेस को साइड में रखने के लिए कांग्रेस जैसी सेकुलर पार्टीज का सत्ता में रहना जरूरी है, वो गठबंधन के थ्रू ही पॉसिबल है। इंडिया अलायंस आज भी है, आगे भी रहेगा। देखिए, केरल के अंदर नहीं, ऐसा नहीं, एनी राजा बहुत बड़ी नेता है लेफ्ट की, बहुत प्रभावशाली है, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की जनरल सेक्रेटरी हैं, बहुत संघर्ष किया है महिलाओं के कॉज के लिए उन्होंने, और हमारी वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। और सीरियस होकर के लड़ाई लड़ी गई थी राहुल गांधी जी के खिलाफ वहां पर, क्योंकि केरल के अंदर कांग्रेस और लेफ्ट आपस में हम लोग जरूर लड़ते हैं, लेकिन फिर भी जहां तक केंद्र की राजनीति का सवाल है, इंडिया अलायंस में हम सब इकट्ठे हैं और आपस में मिलकर के भाजपा जैसी कम्युनल फोर्सेस को हराने के लिए रणनीति हम आगे भी बनाते रहेंगे। ये बड़ा क्लियर है, और ये आज से नहीं है, ये पिछले 50 साल से। एक जमाना था जब बंगाल में भी हम लड़ते थे। आज कांग्रेस हमारे साथ है बिहार के अंदर, आज कांग्रेस हमारे साथ है बंगाल के अंदर, आज हिमाचल के अंदर हमारे कैडर ने जाकर के कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए लोकसभा में कैंवसिंग करी। यहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट और कितने बाकी बच गए कांग्रेस वाले, वो तो देखने से पता चलेगा बंगाल की हालत। बट अवनीजेश अवस्थी जी, मुझे समझ नहीं आया, केंद्र में हम एक साथ हैं, वहां हम एक साथ नहीं है, लेकिन इस चुनाव का मैसेज तो यही था ना कि जो भी करो मोदी हटाओ, और उसमें भी अगर ये एक साथ नहीं आ सके तो ये क्या मैसेज दे रहे हैं? नंबर एक। नंबर दो, प्रियंका गांधी वाड्रा, और मैं महिला हूं तो मुझे कहीं ये बात जरूर चुभती है कि क्योंकि बेटी है, लड़की है, लड़ भी सकती है, फिर भी उसका अधिकार नहीं है
जो परिवार का एक गढ़ है, वहां उसका अधिकार नहीं है। बेटे और बेटी के बीच में क्या फर्क किया जा रहा है, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्योंकि एक महिला होकर ये बात मुझे कहीं ना कहीं चुभती जरूर है। नाविका जी, कोई भी व्यक्ति, पहले तो मैं इस बात का जवाब दे दूं कमलाकर जी को कि नरेंद्र मोदी जी 2 सीटों से लड़े थे, बहुत सारे लोग 2-2 सीटों से लड़ते हैं, राहुल गांधी भी 2 सीटों से लड़े, लेकिन उन्होंने वायनाड में जब पोलिंग हो गई उसके बाद रायबरेली से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। उनको उस समय करनी चाहिए थी जिसमें वायनाड में वो वोट मांग रहे थे, तो कहते कि मैं वायनाड की जनता से भी वोट मांग रहा हूं और रायबरेली की जनता से भी वोट मांगूंगा जाकर के। ये राजनीतिक धोखा है। कमलाकर जी देखिए, बीच में मत बोलिएगा। कमलाकर जी बीच में मत बोलिएगा, आपको समय मिलता है बाकायदा। अरे भैया, आपको समय मिलता है ना भाई, तो दे देना, पूरा बात तो कर लेने दो ना। अरे पूरी बात तो कर लेने दीजिए ना, पूरी बात कर लेने दीजिए। कमलाकर जी आपकी दुखती रग पर हाथ, कमलाकर जी मैं आपको समय दूंगी, आपको काउंटर करने का समय दूंगी। अवनी जैसी अपनी बात खत्म कर ले, फिर आप ही को समय दूंगी। अरे आप तो हमारा ही समय नहीं देती है, हमें दूसरे को देने लगती हैं। भैया कब तक विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे? आप बाकायदा मीटर लगाती हैं यहाँ पर। इनका चश्मा उतार के देखिए, अगर चश्मे से नजर नहीं आता तो। बाकायदा टाइम मिलता है आपको, पहले मिलता है। अवनी जैसी आप बोले। नाविका जी, इस लोकतंत्र में जिस लोकतंत्र को बचाने की, वो मुझे समझ में नहीं आता कि दिल्ली में लोकतंत्र बचाना होता है और केरल में नहीं बचाना होता। केरल में तो जाकर के वो कहेंगे कि सीपीएम का जो मुख्यमंत्री है, उसकी लड़की है, उनकी जो बेटी है, उसके खिलाफ कांग्रेस आरोप लगाएगी भ्रष्टाचार के, लेकिन दिल्ली में आकर के उसके लिए वोट मांगेगी। दिल्ली में आकर के कहेगी हिमाचल में हम उसके लिए वोट मांग रहे हैं। ये लोकतंत्र है। ये भारत की जनता को लोकतंत्र समझाने आए, संविधान समझाने आए कि वो व्यक्ति, वो पार्टी जिसका मुख्यमंत्री, एकमात्र राज्य में जो मुख्यमंत्री है, उसके खिलाफ आप आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार के, और दिल्ली में आके गलबैयां करते हैं और इसको कहते हैं लोकतंत्र, हम संविधान बचा रहे हैं। ये है, ये जनता को बेवकूफ बनाना, ये जनता को धोखा देना है। नाविका जी, बड़ी साफ सी बात है, इस बार भी नरेंद्र मोदी को जो वोट परसेंटेज मिला है वाराणसी में, वो 54% है, 50% से ज्यादा है। आप कम और ज्यादा जिनको ढूंढते हैं वो ढूंढते रहें। एक बार गुजरात में भी 99 सीटें आई थी, तब भी बहुत ज्यादा नैतिक और कौन सी मॉरल विक्ट्री हो गई थी, उसके बाद भी हाल देख लिया। बात बड़ी साफ सी है नाविका जी, क्या नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ क्या कोई ऐसी एंटी इनकम्बेंसी थी? नहीं। कुछ समुदायों का, कुछ जातियों का और कुछ नारों का, कुछ आशंकाओं के कारण अगर कुछ वोट इकट्ठा हुआ है, वो एक परिस्थिति जन्य स्थिति है। और आप जैसा कि आपने कहा कि और मोदी और योगी मिलकर के बात कर लेंगे। परिस्थिति पहचानने में चूक हुई, ये भी तो मानना पड़ेगा अवनीजेश अवस्थी जी। सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ, और भीतराघात की बात हो रही है तो इस पर भी गौर करना पड़ेगा, इस पर भी सवाल पूछे जाएंगे और इन सवालों के जवाब मिलने पड़ेंगे। लेकिन कमलाकर त्रिपाठी जी, आपको क्या ऑब्जेक्शन है अवनीजेश अवस्थी जी की बातों से? आप दर्ज कर दीजिए, उसके बाद मैं अमीक जमाई जी के पास जाऊंगी। मैं तो दर्ज कर चुका, और अभी ये जो बात कर रहे थे लोकतंत्र बचाने की, जिस मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार से लेकर के और पॉक्सो तक का केस चल रहा है, उसके साथ गलबहियां करते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में जिस सरकार के लिए एक दिन पहले तक माननीय गृह मंत्री जी ये बयान देते हैं कि इससे भ्रष्ट कोई सरकार नहीं है, उसके बाद उसी के साथ मिलकर सरकार वहां बनाते हैं प्रदेश में, और जर्नलिस्ट के क्वेश्चन को इवेट करते हैं और कहते हैं मैं इस पर जवाब नहीं देना चाहता। अरे भैया, कांग्रेस, ये इनका जो दोहरा चरित्र है ये सबके सामने आ चुका है। हम लोग तो बंगाल में भी ममता बनर्जी जी ने अपना अलग परफॉर्मेंस दिया, वो आज भी इंडिया गठबंधन के साथ है। केरल में अलग परफॉर्मेंस देती है वो, लेकिन आज भी इंडिया गठबंधन के साथ है, क्योंकि हम लोग मेजर कॉज के साथ हैं। जिस तरीके से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे अटैक हो रहे हैं, जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके अपने कॉर्पोरेट्स के मित्रों को फायदा पहुंचाने वाली जो है वो चलिए ठीक है। अब सब
कांग्रेस के हवाले हो गया, ये वतन सारा कांग्रेस के हवाले हो गया, सब कुछ मिल गया कांग्रेस पार्टी को, सब कुछ नष्ट हो गया बीजेपी के लिए। लेकिन अमीक जमाई जी, सरकार मोदी की ही है, 240 सीटें सबसे ज्यादा बीजेपी की ही आई हैं। एनडीए जो प्री पोल अलायंस थी उन्हीं की सीटें मिलकर बनाकर एक सरकार बनी है। लेकिन फिर भी परिवार प्लस परिवार वर्सेस नरेंद्र मोदी लोकसभा में। मैं पूछना चाहती हूं क्या यही रहेगा माहौल पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी? एक तरफ अखिलेश जी और डिंपल जी, दूसरी तरफ भाई और बहन, और मिलकर लड़ेंगे उनसे जिनके खिलाफ लोकतंत्र के तोड़ने के इतने नारे लगाए थे, जो हार चुके हैं। नाविका मैम, नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी इस देश में सबसे कमजोर और बुरी स्थिति में आज है। आज सोचिए कि प्रधानमंत्री का क्या इकबाल है कि 1.5 लाख वोटों से जीतते हैं। अगर ये बाबा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और बाबा ईवीएम का आशीर्वाद नहीं होता तो प्रधानमंत्री चुनाव हार रहे थे। आप देखिए कि बगल में धर्मेंद्र यादव जी, वो इनसे ज्यादा वोटों से जीतते हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश की सोचिए कि बहू बेटी, देश की बेटी डिंपल यादव साहिबा 2,20,000 से ज्यादा वोटों से जीतती हैं प्राइम मिनिस्टर के सामने। हमारे देश में राहुल जी 3,80,000 वोटों से जीतते हैं। तो प्रधानमंत्री जी बेसिकली 10 साल जो उन्होंने कॉर्पोरेट प्रेस जो नीतियां जो उनकी थी, किसान विरोधी नीतियां, युवाओं के विरोधी नीतियां, SC, ST, OBC और संविधान विरोधी जो नीतियां थी, उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में बहुत गुस्सा था। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी हुई और इंडिया अलायंस का जो ये साथ बना, उसने आज नरेंद्र मोदी को यहां पे लाके खड़ा किया है। समाजवादियों का देखिए बहुत छोटे छोटे 2 सवाल हैं। शहजाद अगर जवाब दे सकते हैं, कोई जवाब है तो दे देंगे, कि एनडीए का कन्वीनर कौन है, एनडीए की नीतियां क्या हैं, एनडीए का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है। नीतीश जी का सेंसस चाहते हैं, नीतीश जी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे उसमें बदलाव चाहते हैं, नीतीश जी चाहते हैं अग्निवीर योजना खत्म हो। प्रधानमंत्री जी को वाराणसी से आज कम से कम कुछ न कुछ ऐलान करना था, लेकिन उन्होंने ऐलान नहीं किया। तो वाराणसी के आसपास के लोग समझ गए हैं कि ये रिमोट कंट्रोल्ड सरकार जो कि आंध्रा से चलनी है, जो कि पटना से चलनी है, ये हम वेट करेंगे कि जब ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आएगा उसमें नरेंद्र मोदी जी क्या करने जा रहे हैं। और ये बहुत अच्छा समय होगा भारत की संसद में कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे उत्तर प्रदेश से राहुल जी होंगे, आदरणीय डिंपल यादव साहिबा होंगी, आदरणीय अखिलेश यादव जी होंगे। चलिए, तो जिस तरह से अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश की सदन में बहुत सारे आपने सवाल पूछे अमीक जमाई जी, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं कि आपने डीएम की और ईवीएम की बात कही। तथ्य हो तो कोर्ट चले जाइए, तथ्य ना हो तो इस तरह की बातें ना कहिए, क्योंकि उन्हीं ईवीएम उन्हीं डीएम से आपकी पार्टी ने 37 सीटें जीती हैं। वैसे ही डीएम लगे हुए थे, वैसे ही ईवीएम्स थे बाकी जगह पर भी। लेकिन आपने बात कर दी रिमोट कंट्रोल की। मैं थोड़ा पूछना चाहूंगी शहजाद पूनावाला जी, आप अपने रिमोट कंट्रोल का पता बता दीजिए अमीक जमाई को, साथ में मुझे बता दीजिए और दर्शकों को बता दीजिए कि अगर इनकी सरकार आती तो रिमोट कंट्रोल कहां पर होता? चेन्नई में होता, कोलकाता में होता, रायबरेली में होता या लखनऊ में होता? कहां होता? आज जरूर बता दीजिए दर्शकों को। वो संजय वारू ने बता दिया है। देखिए नाविका जी, पुरानी कहावत है ना, झांकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखे दिन तैसी। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो एक नहीं 5-5 मुख्यमंत्री होने की बात होती थी, तो इनको पता है कि मुख्यमंत्री के हाथ में रिमोट नहीं था। जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो फाइलें कहां जाती थी और मनमोहन सिंह का ऑर्डिनेंस कौन फाड़ता था, तो उनको पता है कि मनमोहन सिंह के हाथ में भी रिमोट कंट्रोल नहीं था। मंत्रालय तो जर्नलिस्ट तय करते थे फोन पर। और आज ऐसी सरकार बनी है जहां पर प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव भी है, पॉलिटिकल हेड भी है और पॉलिटिकल पावर और अकाउंटेबिलिटी दोनों एक जगह पर है। इसलिए उनको ये वाली सिस्टम जो है समझ में नहीं आएगी। परंतु देखिए विडंबना और विरोधाभास की बातें कैसे करते हैं। अभी अमित जी ने बताया कि डिंपल जी इतने मार्जिन से जीती, अखिलेश इतने मार्जिन से जीते, राहुल जी इतने मार्जिन से जीते, प्रधानमंत्री केवल 1.5 लाख से जीते। और फिर उसी स्वर में कहते कि ईवीएम पर दोष है। भाई ईवीएम में दोष होता तो प्रधानमंत्री बड़े मार्जिन से जीतते और आप लोग की मार्जिन इतनी बड़ी नहीं होती। पर विरोधाभास की बातें करना यह उनका चरित्र बन चुका। दूसरा विरोधाभास बताता हूं, सोचिए अब क्या बोला विवेक जी ने कहा कि केंद्र में कम्युनलिज्म से लड़ना है, इसलिए एक साथ कांग्रेस और वगैरह को लेना है। पर विजयन जी कहते केरला में कांग्रेस कम्युनल है।
वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आईयूएमएल जैसी पार्टी के साथ अलायंस करती है जो कम्युनल है, और ये कहते हैं कि केंद्र में सेकुलर है। ये कहते हैं तानाशाही के खिलाफ लड़ना है ये, और वही स्वर में कहते हैं कि भाई देखिए पंजाब में आम आदमी पार्टी तानाशाही करती है, केंद्र में आकर तानाशाही से बचाती है। बंगाल में कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना है, संविधान लागू नहीं है वहां पर, केंद्र में उसी ममता बनर्जी के साथ संविधान बचाना है। तो ये विरोधाभासी बातें जो है, और एनडीए की तो मान्यवर सरकार बनी, प्रधानमंत्री चुने गए, एनडीए की सरकार आंध्र, ओडिशा, अरुणाचल सब जगह बनी। आप बताइए एलओपी कब बनाओगे? 10 दिन हो गए एलओपी बन नहीं रहा, आपसे पूछा तक नहीं अमित भाई। एलओपी के लिए कांग्रेस ने आपसे पूछा तक नहीं, और अलायंस की बात कर रहे हो। सुन लीजिए आखिरी 10 सेकंड, अलायंस तो ऐसा होना चाहिए नाविका जी कि उद्धव, सुन लीजिए बीच में नहीं, अरे भाई साहब बीच में मत इंटरप्ट कीजिए, हमारा प्रधानमंत्री है, आप एलओपी बता दीजिए ना अपना। और आखिरी बात, मैं अपनी बात पूरी कर लूं उसके बाद आप बीच में बोलिए। देखिए इंडी अलायंस ने, एमवीए और इंडी अलायंस ने एक प्रत्याशी महाराष्ट्र में सांगली में दिया, उसको हराने वाला विशाल पाटिल कांग्रेस में आ गया। पप्पू यादव ऑफिशियल कैंडिडेट आरजेडी के खिलाफ लड़ते हैं, पप्पू यादव कांग्रेस में आ जाते हैं। ये तो इनका अलायंस है, इंडिया अलायंस में मान्यवर ये इनका अलायंस है। इसलिए नाविका जी मैं कहना चाहता हूं, इंडिया अलायंस का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रखा था देश के सामने, त्रिपाठी जी ने अभी इंडिया अलायंस का रखा था अमीर जमाई जी। और आप बार बार कह रहे हैं कि कन्वीनर कौन है। चलिए कन्वीनर अगर नहीं बता रहे तो अभी स्पीकर का चुनाव होगा, हरा दीजिएगा ना एनडीए को, एनडीए पार्टनर्स को हरा दीजिएगा और बाहुबली बन जाइएगा पार्लियामेंट में। कर सकते हैं अमीर जमाई जी। 30 सेकंड जी, अमीर जमाई शहजाद आ रही है। नाविका मैम, चाहे यूपीए चाहे इंडिया अलायंस की सरकार होती, 20 सेकंड देखो अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार होती आज के डेट में, तो पहला जो 100 दिन का एजेंडा होता, इस देश में कास्ट सेंसस का ऐलान होता। नंबर 2, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में देश के लोगों से वादा किया था कि अग्निवीर योजना की टोटल समाप्ति होती। किसानों का जो एमएसपी, जिसमें प्रधानमंत्री ने देश के किसानों से विश्वासघात किया, उस एमएसपी का पूरे देश में ऐलान होता। अमीर जमाई जी, अगर चाची की मूछें होती तो चाचा होती। अखिलेश जी ने वादे किए थे, अखिलेश जी अभी सरकार नहीं बना पाए हैं। अगर उम्मीद है तो हम देख रहे हैं कब बनती है, लेकिन रुकना पड़ेगा। अब जनता पूछ रही है सवाल। ओम प्रकाश खंडेलवाल का जयपुर से सवाल है, राहुल और अखिलेश संसद में होंगे, प्रियंका भी संसद जाने की तैयारी कर रही हैं। अब विपक्ष में हाई प्रोफाइल नेता होंगे तो क्या संसद से वॉकआउट करने की आदत छोड़ेंगे? इसका जवाब दे दीजिए अमीर जमाई। देखिए वॉकआउट, अभी तो देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ताकत पूरे देश में समाजवादियों की है। डट के प्रधानमंत्री को तो संसद के अंदर हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि इस देश के किसानों से प्रधानमंत्री ने विश्वासघात क्यों किया। नहीं करेंगे ना, अब तो ताकत है। नहीं, आज जनता के सामने आप आश्वासन दे रहे हैं कि वॉकआउट नहीं होगा, डिबेट होगी। वॉकआउट नहीं होगा, डिबेट होगी, आश्वासन दे रहे हैं, वादा नहीं, डिबेट होगी। देखिए डिबेट होगी, और पहला जो अभी आने वाला सत्र है, प्रधानमंत्री को इस देश में कास्ट सेंसस पर वो क्या करेंगे, वो अपना जवाब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तैयार कर ले। ओके, उसके बाद देश में इंडिया अलायंस आप कह रहे हैं आप वॉकआउट नहीं करेंगे। शहजाद पूनावाला नाविका 20 सेकंड दे दीजिए केवल। नाविका केवल 20 सेकंड चाहता हूं, आपसे इजाजत चाहता हूं कि मेरी 20 सेकंड बात आ जाने दीजिए, केवल 20 सेकंड। अमीक जी आपने 2-3 सवाल उठाए, उसका ही जवाब दे रहा हूं। अमीक जी बोलते बोलते अपने आप को ही फंसा गए। अमीक जी ने कहा कि हमारी सरकार होती, हमारा ये होता, हमारा वो होता, हम कास्ट सेंसस वगैरह करवाते। अच्छा ठीक है, कास्ट सर्वे होकर रखा है कर्नाटका में, उसकी रिपोर्ट रिलीज करवा दीजिए। इंडी की सरकार है वहां पे। हिमाचल में कास्ट सर्वे का अनाउंस करवाइए। हमने तो कास्ट सर्वे और कास्ट सेंसस कभी रोका नहीं है, हमने तो करवाया बिहार में, परंतु ममता बनर्जी ऑन रिकॉर्ड टीएमसी ने कास्ट सेंसस का विरोध किया है। नाविका इंडियन एक्सप्रेस में सौगत रॉय का बयान छपा हुआ है, वी आर अपोज। एक सेकंड, बीच में नहीं। नाविका जी मेरी बातों को कृपया करके, मैं टाइम्स नाउ और नव भारत से रिक्वेस्ट करता हूं कि महत्वपूर्ण विषय पर मेरी बात को आ जाने दीजिए। नाविका ये तरीका ठीक नहीं है। नाविका ये माफ कीजिए, नाविका ये तरीका ठीक नहीं हो सकता। नाविका ये तरीका ठीक नहीं हो सकता। बातों को बीच में, बातों को इसी प्रकार से इंटरप्ट करवा कर नाविका पिछले 2 वर्षों में डिबेट में बड़ा नुकसान हुआ है। हाँ,
नाविका जी, मैं और भाजपा के लोग कभी किसी के बीच में इंटरप्ट नहीं करते और ये इसका हमको नुकसान हुआ है। मुझे अपनी बात पूरी कहने दीजिए। नाविका, आप एक बार फैक्ट चेक करा दीजिए। पहले तो आप करवाती भी थी अपने शो में लाइव फैक्ट चेक। अमित शाह जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है, हम कास्ट सेंसस के खिलाफ नहीं है, पर टीएमसी ने कास्ट सेंसस का खुलकर विरोध किया है। और बिहार में हमने कास्ट सर्वे करवाया, कर्नाटका में कास्ट सर्वे हो चुका है रिपोर्ट के खिलाफ। डीके शिव कुमार ने बोला है हम इसको नहीं लागू करेंगे। इससे बोलिए अमीक जमाई कब कास्ट सर्वे का रिपोर्ट निकालेंगे कर्नाटक? अमीक जमाई जवाब दीजिए। अमीक जमाई, कर्नाटक में क्यों नहीं रख रही कांग्रेस पार्टी? नाविका मैम, आप ऐसा झूठ आपके सामने बोला जा रहा है और आप समर्थन कर रही हैं। बिहार में जो कास्ट सर्वे हुआ, जब आदरणीय तेजस्वी जी, नीतीश जी एक साथ थे, समाजवादी सरकार ने कराया कास्ट सर्वे, इनकी मिर्ची लग गई थी। क्या जब पता चल गया कि अति पिछड़ों की कितनी आबादी है, भाई दलितों की कितनी आबादी है, मुसलमानों की कितनी आबादी है, क्या बोल रहे हैं? वो कास्ट सर्वे हमारी कैबिनेट ने करवाया। करा रही है और यहाँ पर लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा। मैं शहजाद पूनावाला और अमीक जमाई दोनों का फैक्ट चेक कराऊंगी और लाई डिटेक्टर टेस्ट कराऊंगी। तब तक अगला सवाल जनता का। किशोर कुमार विद्रोही का चंडीगढ़ से सवाल है। राहुल गांधी कह रहे थे कि प्रियंका वाराणसी से मोदी को हरा देती, तो फिर राहुल को वायनाड चुनना चाहिए था और यूपी की रायबरेली से प्रियंका को लड़ा देते। क्या तब दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता? कश्यप वैद्य का वडोदरा से सवाल है। क्या राहुल गांधी के खटाखट वाले वादे ने मोदी की सिद्धि को छोटा कर दिया है? एसके जैन का दिल्ली का सवाल। 99 सांसदों वाली पार्टी प्रधानमंत्री बनाने के ख्वाब पाल रही है। सांप सीढ़ी के खेल में 99 पर पहुंचने पर खिलाड़ी को सांप 2 अंक पर भी पहुंचा देता है। क्या इससे नहीं जानते? कमलाकर त्रिपाठी जी, ये पब्लिक के सवाल हैं, लाइव डिबेट पर आ रहे हैं, इनका जवाब दीजिए। सही बात है नाविका जी। सांप जो है वो कौन है, वो दुनिया देख रही है, जो डस रहा है और पूरी व्यवस्था को डस रहा है, पूरे सिस्टम को डस रहा है, गरीबों को डस रहा है। ये सरकार ये क्यों नहीं अनाउंस करती कि वो नौजवानों को जो वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं इस केंद्र सरकार में, उसको कब भरने जा रही है? ये सरकार अपना श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी करती? ये पूरे झूठे वादे करके प्रधानमंत्री अपनी कंस्टिट्यूएंसी तक में जिस गांव को गोद लेते हैं उसमें 1 रुपया प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं दिया जाता। जो रिपोर्टर उसको कवर करता है कि वहां बच्चे जो है मिड डे मील में नमक और रोटी खा रहे हैं, उसको यूपी की पुलिस जो है उठा करके जेल में डालती है और उसको मारती पीटती है। बेसिक चीज ये है, आप बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटका करके चीजों को नहीं ले जा सकते। और जहां तक संसद के वॉकआउट और उसकी बात है, बीजेपी ने तो महीनों संसदें नहीं चलने दी हैं। हम लोग तो जनता के इशू पर अपना पक्ष रखते हैं। पिछले 2 टर्म में आप जरा ये पता कर लीजिएगा नाविका जी कि कितनी बार कितने सांसदों को छोटी छोटी चीजों को लेकर के सस्पेंड कर दिया गया है। एक बार में 50-50, 60-60 सांसदों को विपक्ष के सस्पेंड करके और अपने बिल्स पास करा लिए गए हैं वेस्टेड इंटरेस्ट में, अपने कॉरपोरेट के मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए। अब लेकिन ये चीजें संभव होना मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब विपक्ष भी एक मजबूती के साथ वहां पर है। और अब इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने मणिपुर में हो रही हिंसा और महिलाओं पे हो रहे बलात्कार पे सतीश चांडक का मुंबई से सवाल है। यूपी में राहुल और अखिलेश के लोकसभा सीट रखने से ये बात भी तो कही जा सकती है कि यूपी में दोनों को भाग्य से जीत मिली है। क्या दोनों अब यूपी के उपचुनाव से घबरा रहे हैं? रमेश कुमार ओझा का असम से सवाल है। अमीक जमाई जो डीएम वाला मामला बता रहे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, क्यों नहीं जा रहे? अमीक जमाई जी क्यों नहीं जा रहे? नहीं, देखिए हमारा ये कहना है, देखिए बाबा विश्वनाथ का जो आशीर्वाद है वो आदरणीय अखिलेश जी को, राहुल जी को मिला है, और जो बाबा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री की जीत हुई। हम तो आपसे कह रहे हैं, और आप इल्जाम ठहरा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी पर। अब बताइए कि सुप्रीम लीडर देश का डॉक्टर मोहन भागवत, उनको काम धंधा छोड़ के यूपी के जिले जिले में टहल रहे हैं, बताइए। और मुख्यमंत्री से नहीं मिलना हो रहा है 4 दिनों से। कौन सा गलती कर दिया है मुख्यमंत्री जी ने?
कि कोई उनको अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा है? जिम्मेदार तो प्रधानमंत्री है इस देश की गर्त में ले जाने के लिए, उत्तर प्रदेश में गर्त में ले जाने के लिए। आप मुख्यमंत्री जी को समय नहीं दे रहे हो। मुख्यमंत्री जी की वजह से तो आपकी सीटें जीती हैं जो आपके सामने। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं होते तो क्या वाराणसी में प्रधानमंत्री जीत सकते थे? तो ये जो कुछ नहीं, ये लंबी बातें मत बताइए। जनता का सवाल आपसे, आप सुप्रीम कोर्ट कब जाएंगे? और मैं इस वक्त लाई डिटेक्टर टेस्ट, और अनुपम जी से कहूंगी लाई डिटेक्टर टेस्ट का वो जो बल्ब है वो जलना चाहिए, क्योंकि लाई डिटेक्टर टेस्ट में आज ये बताया है कि नवंबर 8 2023 में ये रिपोर्ट टेबल की गई थी, और ये नीतीश कुमार जी के सेशन में टेबल की गई थी इस रिपोर्ट को, और ये रिपोर्ट कभी भी बीजेपी ने रोकी नहीं थी। बिहार में बीजेपी ने इस सर्वे की टेबलिंग रिपोर्ट को मांग की थी और ये रिपोर्ट टेबल की गई थी। लेकिन शहजाद पूनावाला जी ने जो सवाल उठाया बंगाल को लेके, तृणमूल कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया था कास्ट सर्वे को, और अब आप तृणमूल कांग्रेस के साथ दोस्ती में हैं, बीजेपी के साथ दुश्मनी में है। ये सवाल आपको भारी पड़ रहा है अमीक जमाई। तो लाई डिटेक्टर टेस्ट में दूध का दूध, पानी का पानी होता है। लेकिन अवनीजेश अवस्थी जी, सवाल आज ये है, कुछ ही समय में बताया, मैं आऊंगी शहजाद जी आपके पास आऊंगी। अवनीजेश अवस्थी जी से सवाल पूछना है मुझे। अवनीजेश अवस्थी जी, बीजेपी के परफॉर्मेंस के कारण पर समीक्षा होनी चाहिए, और कारण देश में जनता भी जानना चाहती है। क्या कारण रहे कि 71 सीटें एक बार, 62 सीटें एक बार और 33 पर आ गई? गलतियां क्या रही बीजेपी की? ये आज समीक्षा होगी तो क्या निकल कर आएगा? नाविका जी, ये निश्चित रूप से हमारे डिमांड करने से नहीं है, हमारे चाहने से नहीं है। निश्चित रूप से लगातार भाजपा जिस तरीके का दल है, मुझे विश्वास है, और जो खबरें आ रही हैं मीडिया में भी आ रही हैं, मैं कोई इंटरनल कोई स्कूप नहीं दे रहा हूं, लेकिन लगातार आरएसएस और बीजेपी में मनमुटाव है, भीतराघात है। नाविका जी, ये मनमुटाव की संभावना ही नहीं हो सकती। और अगर जिनको दिखता है ना, तो वो ये कल तक ये कह रहे थे कि सब कुछ वहां से चल रहा है, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है नागपुर से चलती है। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आज मनमुटाव हो गया? कल तक वो रिमोट दे रहे थे। लेकिन नाविका जी, एक छोटा सा सवाल मेरा और है, वो मैं आपसे करना चाहता हूं। आपने कहा कि अमीक जमुई ने ये कहा कि वहां पर डीएम बाबू और किसी और ने कर दिया, और आपको जाना चाहिए कोर्ट। नहीं, कोर्ट जाना चाहिए शहजाद को। जैसे कि एक अखबार ने कहा कि ओटीपी आया था, फटाक देने से बड़ी पूरे पेज की खबर छपी, इसी इलेक्शन कमीशन गया और 3 लाइन की वो माफी छाप दी, और उससे सब कुछ खत्म हो गया। ये शहजाद की गलती है। ये वो जो डीप फेक था, जो ऑल्टर्ड था अमित शाह का, क्या किया आपने उसके लिए? नहीं किया। आपने जो भी इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, विवेक श्रीवास्तव की आ रही हूँ। शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए, भी आरोप लगाया है, जवाब दीजिए शहजाद जी। उसको या तो वो सिद्ध करें, नहीं तो वापस माफी मांगे। ये आपको जाना चाहिए। नाविका, जवाब दे सकता हूं। 3-4 जगह से डिस्टर्बेंस आ रही है। हाँ, नाविका जी, अवनीजेश जी को पता होगा कि जिसने वो अमित शाह जी का फेक वीडियो चलाया उसको जेल में डाला गया, उसको कोर्ट ने बेल दी, और हम तो चाहते थे कि और भी सख्त कार्रवाई हो। अब आपके शो पर देखिए किस प्रकार का झूठ बोला गया। यह बोला गया कि हमने कास्ट सर्वे करवाया है। कास्ट सर्वे बिहार में नीतीश जी और बीजेपी की सरकार ने कमीशन करवाया था। इतनी निर्लज्जता से झूठ बोला जाता है, और टीवी चैनल्स पर भी बोला जाता है, रोज बोला जाता है, राहुल के द्वारा बोला जाता है। वो कहते हैं कि हम जीत जाएंगे, और बीजेपी वाले तो डोसा खाने नहीं मिलेगा। निर्लज्जता से बताया जाता है। तो इसके बारे में तो चैनल्स को भी विवेक से सोचना चाहिए। अब यहां पर बोल रहे थे, नहीं, सुन लीजिए, आप बीच में बोल रहे हैं। नाविका, यही समस्या है। जब फैक्ट चेक करने के लिए भाजपा बोलने लगती है तो 4 लोग उसकी आवाज दबाते हैं। ये डिबेट का टेम्पलेट बन चुका है। डिबेट का टेम्पलेट ये बन चुका है कि 4 लोग झूठ परोसते हैं, और जब भाजपा का एक लौता प्रवक्ता उसको सच करने जाए। बिहार में कास्ट सेंसस की पहल बीजेपी और
नीतीश कुमार ने की थी, बीजेपी और नीतीश कुमार ने की थी, और इस पर फैक्ट चेक हम कर चुके हैं। लेकिन आज सवाल है, लेकिन आज वापस आती हूं प्रियंका गांधी वाड्रा, वायनाड और रायबरेली से। सब सवाल पूछ रहे हैं कि वायनाड, अगर राहुल गांधी दो बार वायनाड से चुनाव लड़कर जीत रहे थे और जब उनको अमेठी ने हराया तो वायनाड गए थे, तो इस बार वायनाड की सीट रखते, रायबरेली की क्यों रखी, प्रियंका जी को क्यों नहीं दी? विवेक श्रीवास्तव जी, इस पर भी तो आपकी कोई राय होगी। पर नाविका, मेरा वो ऑब्जेक्शन है कांग्रेस कि पार्टी मुझे का मेरी एक बात आंतरिक कंप्लीट मैटर करने है नहीं कि वो दी किस कैंडिडेट को कहां से लड़वाएंगे। बात तो पूरी होने देते हैं आप। लेकिन देखिए शहजाद पूनावाला जी, आप रूलिंग पार्टी के, सरकार के एक तरीके से प्रवक्ता हैं, तो जब ऑपोजिशन वाले आपसे सवाल पूछते हैं तो आप वापस मेरे बीच में इंटरप्ट भी करें, मैं 5 लोगों का जवाब भी दूं। प्रेजेंटेशन बताइए ना। मेरा सवाल है तेलुगु देशम पार्टी जो है, ये तरीका ठीक नहीं है नाविका। नहीं सुन लीजिए नाविका, दिस इज नॉट फेयर। तेलुगु देशम पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण अलग से मांगा है। क्या भाजपा इसका समर्थन करेगी? शहजाद, जवाब दीजिए, आपके पास 30 सेकंड का समय है, सारे सवालों का जवाब दीजिए, आपको समय दिया है। सबके फेडर डाउन। शहजाद, मैं सवाल का जवाब, हाँ, मैं एकलौता पैनलिस्ट 4 के सामने वो सारे सवाल के जवाब भी मैं दूं और मैं अपनी बात पूरी ना कर सकूं उससे पहले 3 लोग इंटरप्ट करो। एंकर भी मेरे पास है, मुझे 2 बातें रखने दीजिए ना। अपनी बात रखें। मैं भी अपनी बात रख रहा हूं, अभी यहां पर अमीक जमाई ने कहा बाबा विश्वनाथ, बाबा भोले के साथ उन्होंने बाबा डीएम बोला। अगर किसी पैगंबर के साथ इंसान की तुलना कर दी जाए या अल्लाह के साथ कर दी जाए, क्या यह स्वीकार्य है? क्या हम डिबेट में किस प्रकार की भाषा अलाउ कर रहे हैं? बाबा भोलेनाथ की तुलना बाबा डीएम के साथ कर रहे हैं। अमीक जमाई की मानसिकता है ये, उनको रोका भी नहीं गया उसके बारे में। क्या अमीक जमाई जिस धर्म में विश्वास रखते हैं, अगर ऐसी तुलना इंसान की उनके अगर ऐसा बोला है ये गलत है। मैं नहीं बिल्कुल इसे एंडोर्स नहीं करती, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि समय खत्म हो रहा है। तो ये कह के बस जनता आपको बताना चाहती हूं कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ भाई बहन और मियां बीवी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। इस बार संसद में क्या होने वाला है हम सब देखेंगे, लेकिन क्या डिबेट का स्तर बढ़ेगा? क्या आपकी हमारी समस्याओं का हल ढूंढा जाएगा या फिर वही राजनीतिक तोलमोल के बोल?